कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले आज हम बोलते हैं जय हिंद। ओके, तो जय हिंद से ही अब हमारा अभिवादन हुआ करेगा, तो ध्यान रखना है। जैसे हमने, आपको पता है कि कल हमने चैप्टर 1 लेटर टू वर्ड का सेकंड पार्ट किया था। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे और आज चैप्टर कंप्लीट होगा। और इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल पढ़ाया था उस चीज को देखते हैं। तो हमने, देखो बच्चों, हमने क्या किया था, कल हमने अपना जो चैप्टर था यहाँ पर फिनिश किया था। यानी कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, एक लेटर लिया था। उस लेटर में क्या किया था उसने, यानी कि एक सिग्नेचर किया था। उस लेटर में क्या किया था, एक सिग्नेचर लिख करके, और सिग्नेचर किसके रूप में किया था, गॉड। क्या नाम से सिग्नेचर कर दिया था उसने, गॉड के नाम से सिग्नेचर कर दिया, और उसमें उसने कुछ भी नहीं लिखा था। चलिए अब समझते हैं आगे कि इसके बाद में जो पार्ट है इसमें एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर्स हमारी आगामी सीरीज में मिलेगा, जो अगला लेक्चर होगा इससे जो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। तो हमने अब तक जो पढ़ा, समझ रहे ना, हमने अब तक जो पढ़ा है उसी के आधार पर क्वेश्चन है कि हु, ठीक है। हु का मतलब यहाँ कौन नहीं बोलेंगे, यहाँ हु का मीन होगा किस में, ठीक है। एंड व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, लैंचो जो है किस में विश्वास रखता था, ठीक है। फेथ मींस क्या होता है, बिलीफ। फेथ मींस क्या होता है, बिलीफ, ठीक है, बिलीफ, ठीक है, विश्वास। लैंचो किस में विश्वास रखता था, ये क्वेश्चन बन रहा है। इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन दे दिया। इसमें ये क्वेश्चन तो 1 कह रहा है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ फिनिश हो गया और दूसरा क्वेश्चन आपका ये शुरू हो गया। तो इसमें आपको कितने आंसर लिखने होंगे, 2 आंसर लिखने होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। पहला क्वेश्चन क्या है कि लैंचो किस में विश्वास रखता था और उसने क्या किया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी आपको देना है, नोट कर लेना इस चीज को, छोटे छोटे आंसर है। अच्छा, हु रीड द लेटर, हु रेड द लेटर। तो इसे रीड नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना, इसे रीड नहीं पढ़ेंगे। जिस सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है, रीड की फॉर्म क्या होते हैं, रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो इसे रेड बोले, हु रेड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, ठीक है। तो आप बताएंगे किसने लिखा है, कमेंट में ये करना है अवश्य आपको, ठीक है। जो कमेंट में करेगा उसका मैं हार्ट दूंगा उसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया था। तो इसका आंसर तो देखो, अगर कोई इंटेलिजेंट होगा, बुद्धि थोड़ी लगाएगा, तो वो ध्यान से देख सकता है कि पत्र किसने पढ़ा था। भाई पोस्ट मास्टर ने तो पढ़ा, तो आंसर हो जाएगा, हु की रिप्लेस कर देंगे पोस्ट मास्टर, ये वाला आंसर क्वेश्चन मिल गया। अब पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद में क्या एक्टिविटीज की थी, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं अब आगे। आज हम जो शेष जो रिमेनिंग पार्ट है इसका पढ़ने जा रहे हैं, लिटरेचर का। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि द फॉलोइंग संडे, यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये सिग्नेचर कर दिया ना, उसने वो पत्र में रख दिया, दे दिया, सब कुछ हो गया। तो द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, ठीक है। एक चीज और ध्यान से समझिए कि बारिश किस दिन हुई थी, ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। क्योंकि ये हमें कैसे पता चला कि सैटरडे वर्ड तो इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि फॉलोइंग संडे आया, इससे पहले जब लेटर लिखा था उसने, तो फॉलोइंग संडे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे दिन गया है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले वो सैटरडे वाला दिन होगा। कौन सा दिन होगा, सैटरडे वाला दिन, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर 8 डेज, यानी आफ्टर 1 वीक, यानी 1 सप्ताह बाद लैंचो फिर से पोस्ट ऑफिस जाता है। वो भी दिन कौन सा था, संडे। तो द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को लैंचो क्या हुआ, केम, आया, लैंचो आया अ बिट, ठीक है, अर्लियर। अब बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, जरा सा, ठीक है, थोड़ा, और अर्लियर मींस होता है जल्दी, पहले। तो लैंचो जो है थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, देन देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो रही है, कौन सी डिग्री हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री हो रही है। THAN का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, THAN का यूज हो रहा है। ये देखिए THAN, और एक देन होता है ये वाला THEN, देन। तो ये तो कंपैरेटिव में होता है, यानी कि से, इसका मतलब एक तो होता है से या की अपेक्षा, क्या होता है, की अपेक्षा,
एक तो ये होता है इसका, दूसरा इसका ये किसको शो करता है, टाइम को, तब, कंडीशन को तब, ठीक है, ये वाला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। तो देन यूजुअल टू आस्क, तो लेंचो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा पोस्ट ऑफिस। जैसे पोस्ट ऑफिस मान के चलो 10 o'clock खुलता है, 10 कितने पर, PM AM पर, सॉरी, तो 10 AM पर खुल रहा है, तो लेंचो लगभग कितना पहुंच गया आपके 10:30 पर, इस तरह से मान लो कितने 9:30 पर ही पहुंच गया, 9:30 बजे। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आई। तो क्यों पहुंचा था, तो उसने जैसे ही ऑफिस जाते हुए पूछता, कहता है कि इफ, या इफ का मीन क्या होगा, कि क्या, नरेशन हम पढ़ेंगे ना जब इसके मीन बताएंगे, कि क्या देयर मिस, वहां यानी कि पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, कि वहां वॉज मिस था, अ लेटर, एक पत्र, फॉर हिम, उसके लिए। तो लेंचो ने पूछा कि क्या भाई मेरे पास, मेरे लिए कोई पत्र आया है, किससे, डाकिये से, उस पोस्टमैन से पूछा कि क्या इस पोस्ट ऑफिस में मेरे लिए कोई पत्र है। तो इट वॉज, समझना, इट वॉज का यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इट वॉज द पोस्टमैन। तो इट वॉज का मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह वही, क्या यूज हो जाएगा इसका मतलब, यह वही, कौन, यह वही। तो इसे समझेंगे, तो यह वही कौन था, यानी कि पोस्टमैन, डाकिया। कौन सा डाकिया, जो पत्र पोस्ट मास्टर के पास ले गया था, कि देखो ये ईश्वर के लिए एड्रेस पर ये पत्र लिखा गया है, वही डाकिया था, वही इंसान, हिमसेल्फ, स्वयं था, जिसने क्या कर दिया, हु, जिसने, यहाँ हु का मीन्स क्या हुआ, जिसने, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्लॉज को जोड़ा है, तो जिसका मीन्स होता है जो या जिसने, तो यहाँ पर मीन हुआ जिसने, तो यह वही डाकिया था जिसने हैंडेड, हैंडेड का मीन क्या होता है, हाथों हाथ देना, जैसे ये मेरे, जैसे लुक एट मी, क्या है, ये मेरे हाथ है, तो ये कि पोस्टमैन का हाथ है, एक मेरा हाथ हो गया, तो यानी कि उसने क्या किया, ये भाई लो, इस तरह से उसने उस पत्र को हाथों में दे दिया, द लेटर, उस पत्र को। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि हिम, उसे लेंचो को पत्र दिया, वाइल, जबकि द पोस्टमैन, सॉरी द पोस्टमास्टर, जबकि द पोस्टमास्टर वह डाकपाल, कौन, जो मतलब हेड था उसका, तो पोस्टमास्टर जिसने 70 पीस और जो कलेक्ट करके उसको दिए थे, पत्र में रखे थे, वही। और वो क्या कर रहा था, वह पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था, किसका अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट। तो जो कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, ये बात समझना है, जो कंटेंटमेंट है ना आपका, जो कंटेंटमेंट आपका, इसका मतलब होता है सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फिकेशन। कंटेंटमेंट का मीन क्या होता है, सेटिस्फिकेशन। तो देखो ये इस पर यहाँ दिया हुआ है, कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फिकेशन, और सेटिस्फिकेशन का मीन क्या होता है हिंदी में, संतुष्टि, ठीक है। और वह अनुभव कर रहा था किसका, संतुष्टि का, ऑफ अ मैन, एक आदमी की, तो एक आदमी की संतुष्टि कैसी है, वो कितना संतोष हो रहा है, ठीक है। हु हैज परफॉर्म्ड, हु मीन्स जो, हैज परफॉर्म्ड, एक बेटा बात समझना, परफॉर्म का मीन तो पहले समझ लो, परफॉर्म का मतलब होता है अंजाम देना, कोई कार्य अच्छा हम वर्क करते हैं ना, तो उसके लिए हम कैसा वो कर रहे हैं, तो परफॉर्म का तो मीन हो गया अंजाम देना, किसी चीज को कार्य करना, लेकिन इसमें ग्रामर का भी एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, और हैज के साथ में देखो ये वाला पॉइंट है ना, इससे समझो, जो वाला पॉइंट है ना, इसमें ईडी दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ईडी, ये वाला ईडी, तो ये ईडी दिया हुआ है, इसे हम समझेंगे कि ईडी है हमारी ये वाली, तो इसमें ये यहाँ पर देखो, तो ये ईडी, तो ये थर्ड फॉर्म बन रही है, तो हैज, यहाँ क्या कर रहा है, हैज प्लस वी थर्ड, तो ये आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। जो ग्रामर में आते हैं आपके, जो 1 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें इसी तरह से पूछा जाता है करेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसे समझना है कि गुड डीड, और उस व्यक्ति ने, जो इसने, कौन से व्यक्ति ने, पोस्टमास्टर ने, जो संत मतलब अंजाम दिया था किसको, गुड डीड, एक अच्छे कार्य को, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा था, उस संतुष्टि के भाव को अनुभव कर रहा था,
और लुक्ड देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो क्या कर रहा था, लुक्ड ऑन, लुक ऑन जो फ्रेजल वर्ब है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है, लुक ऑन का मतलब क्या होता है मालूम है, जांचना, सर्च करना, तलाशना, यानी खोजना, इस तरह से। तो वो लुक ऑन कर रहा था, यानी कि फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि अपनी ऑफिस से जांच रहा था कि देखो ऐसे करके, ऑफिस की विंडो से छानबीन कर रहा था, देख रहा था, ठीक है, सर्च कर रहा था कि उसकी क्या चल रही है, देख, और इन शॉर्ट में यू कैन से कि वह देख रहा था, समझ रहे हो ना, ये भी हो सकता है, आप इसको कर सकते हैं कि वह अपनी ऑफिस की खिड़की से क्या कर रहा था, विंडो से झांक करके, यानी कि वह देख रहा था कि देखो अब कैसा क्या मतलब लेंचो रिएक्शन देता है। इसके बाद में क्या हुआ बेटा कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, ये बात समझनी है, लेंचो ने, ठीक है, और शोड में से दिखाया, देखो सी नहीं है, सी में क्या होता है, सी, ये वाली जो वर्ब है ना, इसका मतलब होता है देखना, राइट, और इसका देखो ये दिया हुआ है शो, SHOW, तो ये शो है ना, तो इसका मतलब होता है दिखाना, देखना। अब एक बात समझ लो कि जैसे आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, समझ रहे हो ना, एंड यू आर लुकिंग एट मी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सी देखना। अगर मैं कोई चीज कहूं कि इस तरह से, मैं कहूं देखो, मैं दिखा रहा हूं ना, ये मैं देख तो नहीं रहा हूं, मैं आपको इस वाले जैसे ये व्हाइट कलर का है ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये तो ये हो गया शो करना, ठीक है, इसे बोलते हैं शो। तो शो यानी कि लेंचो ने दिखाया, नॉट मिस नहीं, द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट माने क्या होता है, हल्का सा भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी, सरप्राइज, वंडर, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, वंडर, क्या होता है, वंडर, और लेंचो ने जरा सा भी वंडर नहीं दिखाया, आश्चर्य नहीं दिखाया, तो समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है, वंडर, इसका मतलब क्या होगा, वंडर, क्लियर, ये वाली। ऑन किस पर नहीं दिखाया, एक बात समझेंगे कि किस पर नहीं दिखाया, ये बात समझना है, सीइंग देखने पर, द मनी धन को, और लेंचो ने जब धन देखा उस लिफाफे में, उस धन को देख करके लेंचो ने जरा सा भी, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। अब इसका रीजन क्या है, इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये तो ईश्वर में लेंचो का एक फर्म फेथ था, दृढ़ विश्वास था कि हाँ जी अवश्य भगवान ने भेजे हैं, वो जानता था कि इस घाटी में तो कोई है ही नहीं, तो हु विल हेल्प मी, कौन मेरी सहायता करेगा यहाँ पर, तो इट इज ओनली गॉड, यही सिर्फ एक कौन है, ईश्वर है, हु कैन हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सकता है, ऐसा लेंचो ने सोचा था। अब इसके बाद क्या हुआ, सच वॉच, वहां क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से गा लेना, ये बहुत अंडरलाइन है, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं, मैंने यहां पर इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए इस बात के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, रट लेना इसको, आंसर को यहां से, ये वो कैसे कि जब इसे देखोगे आप, इसे देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा कि सच वॉज, सच में ऐसा वॉज मिस था, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, क्वेश्चन आ जाएगा लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसा था, तो आपको आंसर लिखना है, क्या लिखना है, इसमें एक चीज ऐड करनी है, यहां पर आपको सिर्फ वैन लगा देना है, जब, ठीक है, जब लेंचो ने क्या किया कि उसे जो धन मिला था ना, जब वैन लेंचो ने रिसीव्ड द मनी या रिसीव्ड द लेटर, तो यहाँ रिसीव्ड कर देंगे वैन, ठीक है, तो क्या कह देंगे, वैन लेंचो रिसीव, ठीक है, तो रिसीव्ड मनी कॉमा, तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, ठीक है, सीइंग द मनी, तो लेंचो ने धन को देख करके आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था, क्योंकि ही हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड, तो आंसर बन गया, तो हम थोड़ा सा जोड़ देंगे, ये चीज कर लेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद में मैं भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी, इसके बाद समझते हैं, और ही बिकेम, अब अच्छा क्वेश्चन एक और बनेगा कि जब लेंचो ने धन को देखा, तो लेंचो
का रिएक्शन क्या था, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचोस व्हेन ही सो द मनी। ठीक है, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा। रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गया उसका कि आश्चर्य नहीं, उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया था। दूसरा रिएक्शन क्या था कि ही बिकेम एंग्री। रिएक्शन पूछा, क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछे जाते हैं, बता रहा हूं मैं आपको इस बात को। तो फर्स्ट रिएक्शन आपका ये बन गया रिएक्शन। ठीक है, इसमें से आप देख लेंगे फर्स्ट रिएक्शन आपका ये वाला बन गया। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा बन गया आपका, ये वाला बन गया ये। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन आपका ये बन गया एंड ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन बन गया, क्यों क्रोधित हो गया। लेंचो, व्हाई बिकेम द लेंचो, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। लेंचो एंग्री क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जब उसने ही मिस, उसने और काउंटेड मिस गिना द मनी, धन को, जब उसने धन को गिना, लेंचो ने जब धन गिना ना, काउंट किया ऐसे करके, ऐसे 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 करके, तो क्या हुआ, तो वो क्रोधित हो गया। अब उसका रीजन तो आप समझ ही गए होंगे, इससे पहले हमने आपको बता ही दिया है क्यों हो गया, बताइए कमेंट में बताना और फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें जो धन था ना वो कम मिला था, ओनली उसे 70 पीसोस मिले थे, और उसकी डिमांड कितने की थी, लेंचो ने कितने की डिमांड की थी, 100 पीसोस की, और मिले 70। तो भाई क्रोधित तो होंगे ना। सपोज करो कि भाई आपकी आशा है एग्जाम में कितनी है, 100 में से 100 लाने की, सपोज करो आउट ऑफ आउट लाने की, और एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करे और पेपर भी आप अच्छा करके आए हो, और वहां पर क्या होगा, आपको 70 मार्क्स दिए जाए 100 में से, तो बताइए कि आप हंसेंगे, हंसोगे या क्रोधित होगे, बताइए एंग्री हो गए या नहीं हो गए, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ लेंचो के साथ हुई। लेंचो के साथ कंडीशन क्या हुई कि लेंचो तो आशा कर रहा कि भाई मुझे तो पैसा आ गया, तो पूरे पैसे आए होंगे मेरे पास, लेकिन जब गिने उसने धन, तो वो समझ गया कि इन एम्प्लॉयज ने क्या कर लिया है, इसमें से निकाल लिए पैसे, इसीलिए वो क्रोधित हो गया। ठीक है, एंड और गॉड, और क्या सोचने लगा लेंचो कि गॉड कुड नॉट, गॉड मीन्स क्या होता है, ईश्वर। अब ये बात समझना है कि गॉड मीन्स ईश्वर, और कुड नॉट, कुड नॉट का मतलब क्या होता है, जब मॉडल आ रहा है, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। हैव का मतलब यहां पर समझ रहे हो, हैव का मतलब रखना नहीं होगा, जो कुड हैव का यूज हो रहा है, ये किसका यूज हो रहा है, कुड हैव का। तो कुड नॉट हैव मेड, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता था। ठीक है, और किसकी, मिस्टेक, मिस्टेक मींस क्या होता है, गलती करना, और नॉर कुड, और ना ही ईश्वर क्या कर सकता है, ही कुड हैव आ रहा है, इसके साथ ही चलेगा, कुड हैव डिनाइड। और डिनाइड का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इसको समझ लो कि डिनाई का मतलब होता है मना करना, डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। रिफ्यूज क्या होता है, रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज। ठीक है, डिनाइड का सिनोनिम हो गया। ठीक है, डिनाइड का सिनोनिम हो गया ये वाला, नोट कर लेना। ऐसी सिनोनिम आपके पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में या उसमें एरर डिटेक्शन में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा। क्लियर, इसके बाद समझते हैं कि क्या हुआ फिर इसके बाद में, इसे समझो। और ईश्वर को, यानी ईश्वर लेंचो को मना भी नहीं कर सकता, वॉट, जो कुछ, यहाँ वॉट का मीन क्या नहीं होगा, देखो यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, अगर क्वेश्चन मार्क वाला ये चीज होती ना, तो यहाँ पर क्या आती, ये क्वेश्चन मार्क आता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये फुल स्टॉप दिया हुआ है, बात समझ रहे ना। तो ये क्या है, क्लॉज है। ठीक है, और कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज, ध्यान कर लेना, जो वॉट से जुड़ रहा है। ठीक है, तो वॉट जो कुछ, जितनी भी लेंचो ने, ही मिस वाव, ये किसके लिए आ रहा है, लेंचो के लिए, जितनी की लेंचो ने उसने हैड रिक्वेस्टेड, हैड रिक्वेस्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वी थर्ड, पास्ट पर, जितनी वह प्रार्थना कर चुका था, जितने धन की वह मांग कर चुका था कि उसे उतना मिलना चाहिए, कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हे ईश्वर आप मुझे इतना धन भिजवा देना। तो लेंचो सोचने लगा कि भाई वो मना नहीं करेगा, कि ईश्वर तो मना ही नहीं कर सकता मुझसे, ईश्वर के पास तो बहुत सारा धन है। इसके बाद इमीडिएटली, फिर क्या हुआ, तुरंत। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इसका मतलब होता है एट वंस। क्या होता है, एट वंस। क्या होता है, एट वंस, देखेंगे एट वंस, इसका सिनोनिम हो गया एट वंस।
क्लियर। तुरंत लेंचो वेंट अप टू दी विंडो, लेंचो तुरंत गया, कहां गया लेंचो, विंडो खिड़की के पास, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर, फिर से देखो मैं बता रहा हूं, यहां पर फिर आ गया, देखो ये आस्क फॉर आ गया, क्या आ गया, आस्क फॉर। इसका मतलब मैंने पहले कल भी आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में भी मैंने बताया था कि आस्क फॉर में जो होता है मांगना, क्या होता है, मांगना। और लेंचो ने तुरंत गया खिड़की के पास और मांगता है, क्या मांगता है, पेपर, कागज मांगता है, एंड इंक, और स्याही मांगता है, पेपर इंक की डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल का मीन क्या होता है, सार्वजनिक रूप से जो ऐसी टेबल जो जनता के लिए होती है, उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं रख करके, ठीक है। तो उस राइटिंग टेबल के पास जाता है और लेंचो वहां पर क्या कर देता है, ही स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, क्या कर दिया, और उसने शुरू कर दिया, टू राइट, क्या कर दिया, टू राइट, लिखना, विद मच रिंकलिंग, विद मच रिंकलिंग, अत्यधिक। और रिंकल्स में क्या होती है, जैसे हमारी जो आईब्रो है ना, ब्रो, तो इनमें ये इस तरह से देखो, ये वाला ये पार्ट ऐसे रिंकल्स आ गए ऐसे, और जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे हमारी जो है आईब्रो पर रिंकल्स आ जाती है, ये वाली। तो रिंकलिंग यानी कि सलवट है, अत्यधिक सलवटों के साथ, ऑफ हिज ब्रो, अपनी बाहों की, ये वाली अपनी बाहों की, ऐसे ये इस तरह से, ये इस तरह से अपनी बाहों की सलवटों के साथ वो क्या करने लगा, उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखना शुरू कर दिया उसने। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, इससे सब तो वहां पर हुआ कि यहां पर कॉज्ड बाई, और ये रिंकल्स थी ना, ये वाली रिंकल्स, इसे समझना, ये रिंकल्स है, ये रिंकल्स जो आई थी वो किसी लिए, ऐसे नहीं कि वैसे, जो कारण था इसका बनने का, बाय द अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है प्रयास से, कोई चीज हम प्रयास करते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, तो प्रयास करने के चक्कर में ऐसी रिंकल्स आ जाती हैं। तो अफोर्ड था, ही हैड टू मेक, वो प्रयास कर चुका था, ही हैड टू मेक, क्योंकि हैड टू का भी यूज हो रहा है, देखो एक और यूज हो गया, इसका मतलब होता है कोई काम मजबूरी में करना, जैसे मुझे घर जाना पड़ा, आई डोंट वॉन्ट टू गो होम बट आई, क्या करना पड़ा, आई हैव टू गो, है सॉरी मुझे जाना पड़ा है, या मुझे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, पड़ा पड़ी पड़े। तो ये ध्यान कर लेना, जब भी हम मजबूरी में कोई काम करें, अपनी स्वेच्छा से ना करें, फोर्स में करें, तो वहां हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज होता है। प्रेजेंट में हैज टू लगाएंगे और हैव टू लगाएंगे, अगर पास्ट की बात होगी हमारी तो क्या करेंगे, हैड टू लगाएंगे। अब देखते हैं, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मीन क्या होता है, अभिव्यक्त करने के लिए, जो सलवटें पड़ी थी उसे अभिव्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचार, जब वो राइटिंग पर ऐसे ऐसे कुछ भी एक्स वाई जेड ये लिख रहा था ना इस तरह से, तो अपने जो आइडियाज थे उनको एक्सप्रेस करने के चक्कर में ये रिंकल्स उस पर आई। और वैन जब, लेकिन जब एक और बात क्या हुई, जब उसने क्या कर दिया, फिनिश्ड, पत्र उसने अपना लिखने के बाद में समाप्त किया, तो लेंचो कहां गया, तो लेंचो यानी कि ही वेंट टू दी विंडो, वह खिड़की के पास जाता है, लेंचो खिड़की के पास जाता है, टू बाई, क्यों जाता है, टू बाई, खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, स्टैंप, एक टिकट, क्या खरीदने के लिए जाता है, एक स्टैंप खरीदने के लिए जाता है, क्लियर। और क्यों खरीद, और उस स्टैंप के साथ उसने क्या किया, विच, जिसको, ही लिक्ड, लिख में क्या होता है, चाटना, कोई चीज आपने पोस्ट ऑफिस में जाना, वहां पर देखना, तो वहां पर पोजीशन क्या होगी कि जैसे आपने लिया अपने स्टैंप और उसमें थोड़ा सा जो ग्लू होता है थोड़ा सा लगा हुआ होता है ना, तो जैसे ही आपका जो इसे जीभ से आपकी टंग से उसे टच करोगे तो वो गीला हो जाएगा, गीला होने के बाद में क्या हुआ, ऐसे उसे पेस्ट कर दिया जाता है, इस तरह से लिया यो और इसको यो कर दिया, क्लियर, तो ये पेस्ट हो गया, तो उसने उसे चाटा, तो इसका मतलब क्या होता है, चाटना, ठीक है, उसे चाटा, एंड देन, और तब, अफिक्स्ड, अफिक्स्ड में क्या होता है, यानी कि थप्पा लगाना, यानी कि इस तरह से, ठीक है, स्थापित करना, बिल्कुल जिस पॉइंट पर हम लगाना चाहते हैं उसे बोलते हैं फिक्स से अफिक्स्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, और उसने फिक्स किया यानी कि अफिक्स, चिपकाया, यानी चिपकाया किस पर उसे किया, ये बात समझनी है आपको। यहां से देखो ये लेंचो की कंडीशन है इस समय, तो यहां पर क्या हो रहा है कि देखो ये लेंचो, ये है ना, देखो ये सीनरी आपको दिखाई दे रही है,
ये पत्र है, उसने पैसे दिए हैं, फिर लेंचो यहाँ पर ये देखो ये लिखने लग रहा है यहाँ पर, ये वाला लेंचो है, ये पकड़ लो कहाँ गया, ये वाला आपका लेंचो है, ये वाला ये रहा, मिल गया लेंचो में, मिल गया, देखो ये वाला। और ये पोस्ट मास्टर बेचारा, ये पोस्ट मास्टर, ये कौन है, लेंचो, ठीक है, ये कौन है, लेंचो, और ये कौन है, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, कौन है, पोस्टमैन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो कि काम करता है, इसमें एक रूप इसका ये भी है, पोस्ट मास्टर भी हो सकता है, क्योंकि वो गया था, उसने ओपन किया है, खोला है, हमने ये भी बताया, तो ये पिक्चर है, इसको देखेंगे तो इसमें से समझ लेंगे, ठीक है, ये पोस्टमैन के रूप में है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसे देखो, इसमें क्या हुआ फिर कि जब उसने उस टिकट को क्या किया, उस पर अफेक्स किया, चिपका दिया, तो किसके ऊपर चिपकाया, द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, उसने वो टिकट लिया, चाटा, और उसे क्या किया, जो लिफाफा था, जैसे ये वाला लिफाफा है, सपोज कर लो ये वाला आपके लिए ये लिफाफा है, और यहाँ पर उसने क्या किया, टिकट को लिया, चाटा, और यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे करके उसे लगा दिया। क्लियर बात होगी, इतनी समझ में आओगी आशा करता हूँ अच्छे से। अब मैं आगे समझता हूं किसके साथ वो चिपकाया, कैसे, विद अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट, बिलो का मतलब प्रहार, यानी ऐसे, समझ रहे हो, और फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, ये मुट्ठी होती है ना, जैसे हमारे ये क्या है, फिंगर्स हैं, इसको मैंने बंद किया, ये बन गया मुट्ठी, इसे बोलेंगे फिस्ट, ये क्या है, फिस्ट, और उसने फिस्ट से क्या किया, इस तरह से ऐसे करके उसको कर दिया। द मोमेंट, और उसी क्षण क्या हुआ, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और लेंचो ने उसी क्षण वो पत्र जो था ना, वो किस में डाल दिया, उसी क्षण में क्या कर दिया, उस पत्र को लेंचो ने उसमें डाल दिया, मेल बॉक्स में, किस में डाल दिया, मेल बॉक्स में, डाक पेटिका में। मेल बॉक्स का हिंदी में मीन क्या होता है, डाक पेटिका में। द पोस्ट मास्टर वेंट, अब देखो एक बात समझो कि जब कोई भी हम काम कर रहे हैं तो पोस्ट मास्टर ने तो अच्छा वर्क किया था, तो उसे क्या मालूम थी कि पोस्ट उसने क्या लिखा है, लेंचो ने सेकंड लेटर में, तो वो जाता है वाली कुछ अच्छी बात लिखी होगी, तो बेचारा कौन, पोस्ट मास्टर भगा भगा जाता है और क्या करता है, जाकर के उस पत्र को निकालता है, उस इसमें से मेल बॉक्स में से, और इस मेल बॉक्स में से पत्र को निकाल करके क्या करता है, टू ओपन इट, और इस पत्र को वो क्या कर लेता है, खोलता है। या इट जो है ना, इट वाला ये पार्ट, जो इट किसके लिए है, लेटर, जो पत्र लेंचो ने लिखा है, तो इसे खोलता है, और इसके बाद में क्या हो जाता है, फिर यहां पर कहता है कि इट सेड, ये समझना, इट सेड, इसने कहा, किसने कहा, पत्र ने कहा, पत्र बोलता तो है नहीं, तो इसीलिए यहां पर एक डिवाइस यूज हुई, एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ, पर्सोनिफिकेशन, कौन सा, पर्सोनिफिकेशन। अब ये बात समझना, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, कोई भी जिसमें एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई लाइफ ना हो, जीवन ना हो, लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट हो, और उनसे ऐसा व्यवहार करवाया जाए कि ये बातें कर रहे हो, है ना, तो वह मानवीकरण हो जाता है। सपोज करो कि द डेथ सेड टू मी, मृत्यु ने मुझसे कहा, क्या मृत्यु बोलती है, द फायर कॉल्ड मी, आग ने मुझे आवाज लगाई, क्या आवाज मुझे आवाज लगाती है, तो यानी कि उसको मतलब मानव का रूप दे दिया उसे, तो यानी कि ये क्या हो गया, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो इसी तरह से पत्र ने कहा, पत्र तुम लिखना, अब देखना तुमसे बात करेगा कि आप लोगों से, तो ये देखना, तो उसमें लिखा कि गॉड, पत्र में क्या लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं, तो यानी ये भी कह लो अपने मन में कि पत्र ने कहा यार था, पत्र में लिखा, पत्र में क्या लिखा था कि गॉड, भगवान, ठीक है, ऑफ द मनी, लेंचो ने पत्र में लिखा कि हे भगवान, ऑफ द मनी, उस धन में से, तो ये ऑफ है ना, इसका मतलब होगा में से, क्या होगा हिंदी में, में से, ठीक है, ना काकी के में नहीं आएगा, में से, तो यानी कि कौन से धन में से, दैट, जितना धन, आई आस्क्ड फॉर, तो ये आस्क फॉर ये फ्रेजल वर्ब है, ये पूरा ये वाला पार्ट यहां से, आस्क फॉर, तो मैंने मांगा था, जितना धन मैंने मांगा था, उतना धन में से, उस धन में से, वो कितना धन मांगा था, 100, कितना मांगा था, 100 पीसोस, कितने मांगे थे, 100 पीसोस में से मेरे पास जो धन है ना,
ओनली 70 पीसोस, मेरे पास तो सिर्फ 70 पीसोस ही पहुंचे हैं। कहने का मतलब है कि मैंने ईश्वर आपसे 100 रुपए की मांग की थी और आप मेरे पास तो 100 रुपीज में से मात्र कितने पहुंचे हैं, 70 रुपीज ही पहुंचे। तो जो है ना, तो रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे। तो इसीलिए मैं यही ईश्वर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेंड मी, भेजना मुझे। सेंड माने क्या होता है, भेजना। द रेस्ट, द रेस्ट का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग। क्या होता है, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है, शेष, जिसका मतलब होता है शेष, ठीक है, बचा हुआ, जितना भी बचा हुआ धन है ना, ये वाला, ये मुझे भेजना है आपको। और क्या कहना है, फिर इसी के साथ में वो ऐड करता है चूंकि, वो क्या कहता है, ये वाला पॉइंट है ना, सिंस, इसका मतलब होगा चूंकि या क्योंकि, बिकॉज, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि आई नीड इट, आई मिस मुझे, और नीड मिस जरूरत है, और इट मिस इसकी, यानी कि इट किसकी, देखो पहला जो इट आया था ये वाला, ये लेटर के लिए आया, ये वाला, ये लेटर के लिए था, क्लियर। अब जो ये वाली जो इट आई है, ये भी किसके लिए आई है, ये मनी के लिए आया है, ये वाला MONEY, ये मनी, धन के लिए आया है। आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, धन की। वेरी मच, बहुत अधिक, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, और मच मिस क्या होता है, अधिक, वेरी मच। इसके भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। बट लेकिन, लेकिन ईश्वर कैसे क्या कह रहा है लंचो, लेकिन सुनिए भगवान, डोंट सेंड इट, डोंट मिस मत, और सेंड मिस भेजना, मत भेजना, इट इसे, यानी जो धन, शेष धन रह गया ना, इस शेष धन को मत भेजना, टू मी, टू मी, किसके पास, ये समझो, किसके पास, मेरे पास, टू मी, मेरे पास मत भेजना, किसके जरिए, थ्रू, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि मैंने कहा थ्रू, किसके जरिए, थ्रू, यानी कि के जरिए, द मेल, डाक के। हे भगवान, मेरे पास जो शेष धन रह गया है, इससे मेल के जरिए मत भेजना। क्यों नहीं भेजे, ईश्वर का भी तो काम उसका होगा, क्यों नहीं भेजे, तो इसका आंसर ये है, बिकॉज, क्योंकि, भगवान हे ईश्वर, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मीन्स, पोस्ट ऑफिस मीन्स क्या होता है बताइए, डाकघर। नहीं समझ में आया, अरे इंग्लिश मैन हो गए हो आप, क्यों समझ पाओगे। पोस्ट में ऑफिस का मतलब होता है डाकघर, जिसमें हम पत्र डालते हैं। आज तो आपका ईमेल, मेल से काम चल रहे हैं, ठीक है, पुराने जमाने में पोस्ट ऑफिस ही हुआ करती थी सबसे, और आज भी है, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑफिस है ना, डाकघर के जो एम्प्लॉइज है ना, ये वाले एम्प्लॉइज, ये वाले एम्प्लॉइज, वो कैसे हो गए हैं, आर्मिस हैं, कैसे है। अब ये सबसे अच्छी लाइन आई है यहाँ पर, ये बात समझ लेना, ये ईडीएम यूज हुआ है यहाँ पर, देखो कैसे, कि अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये क्या है, अ बंच ऑफ क्रुक्स, इसका मतलब होता है अ ग्रुप, इसका ईडीएम है, ये मुहावरा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ये बात समझना, डिसऑनेस्ट पर्सन। तो ये ग्रुप है ना, ये दुष्ट लोगों का समूह, बेईमानों का समूह, कहने का मतलब ये है, लेंचो, और उसमें लेटर पर उसने साइन कर दिए लेंचो, इस तरह से वो पत्र उसने डाल दिया। अब एक बात इसको समझना है कि हमने ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगी, इसकी लिटरेचर, इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन है, इनका भी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें से कौन से सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे हमारे। तो पहले अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसे समझ लो, क्योंकि इसके बाद में आपका ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें एक ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक में हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, जैसा हमने अभी हाल पढ़ा है। बताओ, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या लेंचो एक पत्र पा करके, और उस पत्र में जो धन था ना, उसे पा करके सरप्राइज हुआ था, सरप्राइज हुआ था या नहीं हुआ था, इसका आंसर कमेंट में देना है, छोटा आंसर है, ठीक है। इसके बाद
ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, इसे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका कैसा है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट मेड हिम एंग्री, कि लेंचो किस बात से क्रोधित हो गया। इसका भी आंसर हमने बता दिया है, किस बात से क्रोधित हो गया, इस बात को समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या हुआ कि जब उसने धन को गिना था और उसमें कितने पैसे प्राप्त किए, जब उसने ओनली 70 पीसों ही रिसीव किए, तो सीइंग दैट, ये इसे देख करके क्या हो गया, लेंचो बिकेम एंग्री, और या यू कैन राइट इन अदर लैंग्वेज लेंचो मेड एंग्री। ओके, तो इसके बाद में अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इसमें जा सकते हैं, जो एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बुक है, इसमें ध्यान रखना कि इसमें से देखेंगे क्या चीजें हैं, कि इनमें से थिंकिंग अबाउट में क्या कहते हैं, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, ये तो छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन आप कर ले, ईश्वर लेंचो का किसमें पूर्ण विश्वास था, तो आंसर था गॉड। और विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और ये कौन सा सेंटेंस जो स्टोरी बताते हैं, तो दृढ़ विश्वास में देखो उसने ये कहा था ना कि नो वन डाइज ऑफ हंग्री, जैसे लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है, ठीक है, तो और उसकी आंखें जैसे कि मानो उसे इंस्ट्रक्टर कर रही थी, ये सेंटेंसेज हैं इसमें, ठीक है, 5 पॉइंट उसमें दिए हैं जो मैं बताऊंगा आपको जब, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, बात समझना कि लेंचो ने पोस्ट मास्टर के लिए धन क्यों भेजा, बात समझ रहे हो ना, तो क्योंकि उसके दृढ़ विश्वास को देख करके, उसका लेंचो का जो दृढ़ विश्वास था ना ईश्वर में, उसको देख करके उसने भेजा, क्योंकि वह नहीं चाहता था, पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक द फेथ ऑफ द लेंचो, वह लेंचो के दृढ़ विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए, ठीक है। और व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने साइन उस पर गॉड के रूप में क्यों किए थे, ये बात समझो, साइन क्यों किए थे गॉड, भाई वो अपने भी तो साइन कर सकता था, तो यानी उसने क्यों किए, क्योंकि वह ये नहीं जताना चाहता था उसका विश्वास जो टूटे ना, कि किसी इंसान ने भेजा है, तो उसे दृढ़ विश्वास रहे कि हाँ जी भगवान ने ही भेजा है, ईश्वर के साइन हो रहे हैं, ऐसा था। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, सॉरी डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, डिड मिस होता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, क्या लेंचो ने प्रयास किया था पता लगाने का कि हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि उसे कौन धन भेज चुका है, पूरा पाठ पढ़ा, मुझे तो मिला नहीं, कि लेंचो ने कहीं पर किया हो, लेंचो ने कोई प्रयास नहीं किया था, तो सीधी बात है व्हाई नॉट, ठीक है। अगर कहते हैं कि नहीं प्रयास किया तो आप कहेंगे व्हाई नॉट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इसमें पाया ही नहीं है, सिर्फ ओनली वो एंग्री हुआ, ठीक है। और क्यों, इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ, व्हाई नॉट के स्थान पर क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज फर्म फेथ, अपने दृढ़ विश्वास के कारण, क्लियर, उसने ऐसा नहीं किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसे समझो कि इसमें जाएगी, इसको देखो, इसके बाद में इसे देखते हैं, तो यहां पर कह रहा है हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस बार सॉरी इसे देखेंगे ये वाली को, कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो इन लोगों को बारे में सोचता है जो उसका धन चुरा चुके हैं, तो लेंचो के माइंड में इनके बारे में ये ख्याल आया कि कौन इस धन को ले सकता है, राइट। तो समझ गए होंगे आप इसका आंसर कि पोस्ट एम्प्लॉयज के बारे में सोचा है उसने। ये एक आयरनी है, इसके बाद में आयरनी का पॉइंट अम्यूजिंग हो गया, यानी कि व्यंग है इसमें, तो अ बंच ऑफ क्रुक्स उसने बोला है, तो इस तरह से ये, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा। इसके बाद देखते हैं थोड़ा और है क्या इसमें से जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं को आपको करना है। और वैसे मैं अभी आपको अगले लेक्चर में जब इसका मिलेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, समझ लो आपको 4 या 5 क्वेश्चन उनको कर लिया तो पूरा चैप्टर आपको लर्न हो गया, कुछ नहीं करना और आपको बेधड़क लिखना है, वही लिखना है, समझ में आ रहा है। इस तरह से अब हम देखते हैं आगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके मीनिंग आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है इस बात को समझो। वो क्या कह रहा है
कि ये तो हो गया, ये नहीं आने का कोई टंका नहीं, आर देयर पीपल लाइक, ये तो है नहीं। अब इसमें देखते हैं थिंकिंग लैंग्वेज में, थिंकिंग लैंग्वेज में क्या बात चल रही है, इसे समझते हैं। इसे थिंकिंग लैंग्वेज में, थिंकिंग लैंग्वेज में, थिंकिंग लैंग्वेज मैचिंग है, इसका भी हमें कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हाँ नहीं, इसमें नो 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 नो। तो बच्चों, अरे कहा गया इसमें नो, देखते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको देखते हैं, इसे उठाओ उठाओ, हाँ नो एक्सप्लेन है, इसमें नहीं। तो देखिए इसके अलावा इसमें और मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, जो रीडिंग और इसका वो है। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि ये बात समझिए कि जो चीज है इसमें ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझते हैं इसको। जो मेटाफर्स है, देखो ये भी एक क्या है, डिवाइस है, ठीक है। इसका लर्न याद कर लेना इसमें से। जी आप एक नंबर पूछ लिया मेटाफर्स क्या होते हैं, तो मेटाफर्स को देखेंगे, ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये मेटाफर, ये कौन सी चीज है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो मेटाफर्स मतलब आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है मेटाफर में, मेटाफर्स वो कंपेयर, इसमें दो चीजों की कंपेयर की जाती है, या टू आइडियाज को, या इक्वलिटी है जिनके पास फीचर है, इन चीजों के ट्रांसफर किए जाते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम समझते हैं कि हमारा ये चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 3, और ये अच्छे से लिटरेचर आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में जो है हम देखेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो या इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन से होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको 4 या 5 इसमें से जो टॉपिक्स मिलेंगे, उस चैप्टर को आपको मतलब चीजों को पढ़ना है ढंग से, अच्छी तरह से, और बाकी हमने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है डिटेल में अच्छी तरह से। इसके साथ में जो हमारा 1 शॉर्ट वीडियो आएगा इसका चैप्टर का, तो बहुत कम समय में आप उसको पढ़ सकते हैं, और बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और डिटेल स्टडी करनी है तो हमारे इस मतलब पूरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पढ़ना है। अगर कोई कमी आ रही है, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप अच्छा काम करेंगे, एक कहावत है, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, अगर आप ये करेंगे तो और भी बच्चों का भला होगा, ठीक है। तो उनको भी आपको पुण्य का फल मिलेगा उनका आपको। तो जय हिंद बच्चों।